देखो भाई, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। इसको मैन्युफैक्चर करने का तरीका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेगा स्केल पे, अच्छे लेवल पे हमें इसका प्रोडक्शन करना है। तो उसके लिए हमारे पास बना हुआ है कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल, कास्टनर केल्नर सेल, ठीक है जी। और पेपर में कई बार ना मैचिंग आ जाती है। कास्टनर केल्नर सेल आपको मैच करवाना होगा उसको किसके साथ? विद द प्रोडक्शन ऑफ NaOH, ठीक होगी बात। अब आपको देखना ये रेक्टेंगुलर सेल मेड बाय आयरन। लो जी, आयरन का बना हुआ है, क्लियर। टू कंपार्टमेंट्स हैं इसके, दो कंपार्टमेंट है, आउटर इनर, क्लियर है। द आउटर कंपार्टमेंट कंटेन्स ब्राइन। जो आउटर कंपार्टमेंट है उसके अंदर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, ठीक होगी बात। एंड ग्रेफाइट एनोड, ब्राइन सॉल्यूशन ग्रेफाइट एनोड, वाइल द सेंट्रल, वो बाद में सोचेंगे, आयरन है और ग्रेफाइट का क्या बच्चे? एनोड। तो साफ सी बात है कि आयरन क्या काम कर रहा होगा? कैथोड का। बाहर वाले में आयरन किसका काम कर रहा है? कैथोड का। और ग्रेफाइट क्या काम कर रहा है? एनोड का। एनोड मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो प्लस, और कैथोड क्या हो गया? माइनस। टर्मिनल से जोड़ना है। चलो अब मैं चलता हूं किस पे बच्चे? नेक्स्ट है मेरे पास सेंट्रल, मतलब दो कंपार्टमेंट है ना, तो सेंट्रल कंपार्टमेंट की बात कर ले। अगर आप डायग्राम में सीखोगे तो कुछ ऐसा है, आउटर ये हो गया, सेंट्रल ये हो गया, ओके। अब इसने कहा जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है इसमें डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा होएगा। लो जी, कास्टिक सोडा मतलब NaOH चाहिए, डाइल्यूट एक्वस है। और आयरन का गेम देखो, एन आयरन कैथोड एट द बॉटम अ लेयर ऑफ मर्करी इज प्लेस्ड, ओके। अब आपके पास इतनी बात समझ में आती है, एक बार मैं इसको वापस यहां से समझाना शुरू करूं। मैन्युफैक्चर कर रहे हो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से, किससे? ब्राइन से। दूसरी बात, ये कास्टनर कैलनर सेल है, हाँ जी है। रेक्टेंगुलर सेल मेड बाय आयरन है, दो हिस्से कर दिए, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाले में आपके पास ब्राइन, द आउटर कंपार्टमेंट कंटेन्स ब्राइन सॉल्यूशन ग्रेफाइट एनोड, while the central compartment contain dilute aqueous solution of caustic soda। सेंट्रल वाले के पास कौन पड़ा हुआ है? NaOH, NaCl, ठीक है जी। अब आपको मरकरी की एक इसमें लेयर रहती है। अब मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? रिएक्शन इन आउटर कंपार्टमेंट, बाहर वाले पे चलते हैं। ग्रेफाइट एनोड है, ग्रेफाइट का एनोड है, ठीक है जी। अब एनोड मतलब कौन हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब जब आप NaCl एक्वस ले रहे हो ना बच्चे, तो आपके पास दो एनायन है, ClOH ClOH ClOH, दो एनायन है। ClOH माइग्रेट करेंगे, डिस्चार्ज होएगा कौन? क्लोराइड। इसके लिए कोड याद कर लो, बहुत काम आएगा। SNOCBI, सल्फेट सबसे लास्ट में, नाइट्रेट उससे फास्ट, हाइड्रोक्साइड उससे फास्ट, क्लोराइड उससे फास्ट, ब्रोमाइड उससे फास्ट, और आयोडाइड सबसे फास्ट। तो अभी इन दोनों में लड़ाई हुई तो कौन सा पहले डिस्चार्ज हो गया? क्लोराइड। क्लोरीन गैस बाहर हो गई। अब बचता आपके पास OH। अब गेम उल्टा, मरकरी के कैथोड पे मतलब माइनस पे क्या होएगा? कहां चल रहे हो? बाहर वाले कंपार्टमेंट में, ठीक है जी। एनोड था, कैथोड था, माइनस है, इस पे कटायन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल बन गया, और मरकरी के साथ इसने सोडियम अमलकम बना लिया, ठीक है। अब ये बात आपको यहां पढ़ने की नीड तब है, सोडियम फॉर्म्स अमलगम, सोडियम फॉर्म्स अमलगम विद मरकरी, इसीलिए सोडियम पहले डिस्चार्ज किया है, इसीलिए सोडियम पहले डिस्चार्ज किया है। द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na प्लस इज लोअर देन दैट ऑफ H प्लस। मरकरी कैथोड है तो वहां जाके अमलगम बन गया है। एक बार इसकी समरी हमारे दिमाग में सोच लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बाहर कंपार्टमेंट में कौन है? NaCl, ब्राइन एक्वस। तो क्लोराइड होएगा, हाइड्रोक्साइड होएगा, क्लोराइड पहले जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, बात खत्म। फिर Na प्लस है, H प्लस है, Na जाएगा और अमलगम बन जाएगा। इतनी कहानी है बस इसके अंदर, ठीक होगी बात। लो जी आगे बढ़ते हैं। कास्टनर केल्नर सेल में सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या प्रोसीड कर रहा है?
सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या प्रोसीड कर रहा है। जो सेंट्रल है बच्चे, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया था आपको, पीछे चलें एक बार। ये लिखा है brine solution and graphite anode while the central compartment contains dilute aqueous solution of caustic soda। जिसको बनाना है उसी का aqueous solution पड़ा उसके अंदर, जिसको बनाना है उसी का। वो दो हिस्सों में टूट गया, पानी भी दो हिस्सों में टूट गया। लो जी, मरकरी एनोड, पीछे मरकरी कैथोड था, यहाँ मरकरी एनोड है। हाइड्रोक्साइड गए उस पे, क्योंकि एनायन तो आपके पास दो ही है, वो भी सेम है दोनों, ठीक है। OH अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मरकरी, एनोड आपको पता है पॉजिटिव होता है, एंड गेटिंग डिस्चार्ज कंबाइन विद सोडियम एटम प्रेजेंट इन अमलगम टू फॉर्म NaOH। ये हाइड्रोक्साइड है, किस पे गया, पॉजिटिव पे गया। पॉजिटिव किसका था, मरकरी का, सेंट्रल कंपार्टमेंट। अमलगम बन गया, सोडियम अमलगम बन गया, ये OH से रिएक्शन करके NaOH, और ये मरकरी बाहर हो गया। तो हम क्या चाहते थे, NaOH तो बनाना चाहते थे ना बच्चे। ये कहां से आया आपको पता है, ये कहां से आया है, वापस चलते हैं, यहां से आया है। और ये कौन सा कंपार्टमेंट है, आउटर वाला। यहां से ट्रेवल करके ये कहां पहुंच गया, इनर कंपार्टमेंट में। तो हम लिख सकते हैं ना, आया कहां से है, फ्रॉम द आउटर कंपार्टमेंट, और पहुंचा कहां पर है, रीच्ड इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट। ओके, फिर आयरन के कैथोड पे H+ मूव टूवर्ड्स द कैथोड सिंस डिस्चार्ज पोटेंशियल H+। जब तक, अब देखो मेरी बात सुनो, हमेशा के लिए Na+H+ है, मरकरी होएगा तो ये जाएगा, मरकरी नहीं होएगा तो ये जाएगा। छोटा है, मोबिलिटी ज्यादा, ये जाएगा, तो उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। तो कुल मिलाकर ये आपके पास कास्टनर कैलनर सेल का एक सेटअप हो गया। देखना भाई, एक एक चीज को ऑब्जर्व करना। क्या है जी, ये ग्रेफाइट का एनोड, ये बाहर का कंपार्टमेंट है, ओके। यहाँ आयरन का कैथोड, ये मेरे पास स्लेट का पार्टीशन है। क्लोरीन गैस तो बाहर वाले कंपार्टमेंट से निकली थी, याद करो, और सेंटर वाले से हाइड्रोजन निकली हुई थी, क्लियर है। अब NaCl का सॉल्यूशन लेके चल रहे हो, NaCl का सॉल्यूशन लेके चल रहे हो। ये आपके पास इलेक्ट्रिक एक्सेंट्रिक व्हील्स हैं, ये मरकरी है, मरकरी सोडियम से रिएक्शन करके अमलगम बनाएगा। लेकिन प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बार नटशेल इसकी समरी बना लेते हैं हम लोग। हुआ क्या, एक बार फिर देखना हुआ क्या। इसको रब किया, क्या कर रहे हो, NH बना रहे हैं। किससे बना रहे हो, एक्वस NaCl से। दो कंपार्टमेंट है, पहला दूसरा, पहला वाला आउटर है, अंदर वाला सेंट्रल है। बाहर वाले कंपार्टमेंट के अंदर आप कर क्या रहे हो, बाहर वाले कंपार्टमेंट में एक तो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, और एक आपके पास सोडियम अमलगम रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं चलता हूं इनर कंपार्टमेंट में, वहां मेरे पास एग्जैक्टली क्या हो रहा है, Na जो Hg बना था ये वाला, ये यहां पहुंच गया, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, OH के साथ। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NaOH। ये तो ये एनायन है बच्चे, और केटायन H+ क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन। इतनी सी कहानी है बस। आउटर में क्लोरीन रिलीज हो गई, सेंट्रल में हाइड्रोजन रिलीज हो गई, आउटर से NaHg सेंट्रल में ट्रांसफर हो गया, वहां जाकर उसने क्या बना लिया है, वो जो NaOH था ना, उसके OH से रिएक्ट करके NaOH बनाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर यहां मरकरी था, तो मरकरी पे कैटायन गया था, तो ये कैथोड था, क्लियर है। और क्लोरीन जहां रिलीज हुई थी वो ग्रेफाइट का एनोड था, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें स्पेशल है नहीं। तो क्या आपके दिमाग में इसको लेकर कुछ आइडिया सा सेट बैठा, इसका रिवीजन तो नहीं करना है, अब क्लियर होगी सारी बात। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन डीलिक्विसेंट, पहले बताया था आपको, सॉलिड है, which is soluble in water है, it is strongly alkaline nature है, it may react with all type of acid and acidic oxide है, whether weak or strong हो, क्लियर है। NaOH की जो प्रॉपर्टीज है, देखो इसको देख के पता चल जाएगा। ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्लियर, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में, लेबोरेटरी रिएजेंट है, प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स है, एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड द नंबर ऑफ केमिकल। लेकिन इसको कभी भी ना रट्टा नहीं मारना, बिफोर द एग्जाम इसको देखकर चले जाओ, एक बार दो बार तीन बार तो आपको पता चलेगा। और वैसे भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ढेरों जगह NaOH यूज हो रहा है,
लेबोरेटरी रिएजेंट बेस के फॉर्म में। बॉक्साइट में आपको पता है Al2O3 नेचर वाइज कैसा होता है, एम्फोटेरिक, तो इसीलिए एल्यूमिनियम इसे एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये इसके यूजेज हैं। CO तो हमने पढ़ लिया, क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, इस पे मैंने आपको बताया था दो चीजें बन सकती हैं। डॉट टू वाटर से क्या बन जाएगा बच्चे, जिप्सम। और CSO4 डॉट हाफ वाटर से क्या बन जाएगा आपके पास, POP। कई बार आपको इस तरीके से भी लिख कर देगा तो घबराना मत, यहाँ इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया, तो ये जिप्सम ही है, POP ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और समझना क्या है, टेम्परेचर मस्ट नॉट बी अलाउड टू राइज अप अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज होल वाटर इज लॉस्ट एंड द एनहाइड्रस CaSO4 इज फॉर्म्ड। 393 डिग्री, 120 से ऊपर मत जाने देना, सारा पानी उड़ जाएगा, तो आपके पास POP भी नहीं बचेगा फिर, ठीक है जी। हार्डनिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था, डेड बर्न्ड प्लास्टर कैसे बनता है, क्लियर ना। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इट फाइंड्स इन यूज मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल एज वेल एज प्लास्टरिंग द पार्ट्स हैविंग सम बोन फ्रैक्चर और स्प्रेन। ओके, ये आपके पास KEENE, ठीक है जी, इसको वैसे K से परिचित कर दो, इट इज अ कीनी सीमेंट, ठीक है जी। ये एलम हुआ, K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस, डॉट 24 वाटर प्लस POP, और ये बड़ा हार्ड हो जाएगा और इसको कीनी सीमेंट बोलते हैं आप लोग। तो फिटकरी प्लस POP, फिटकरी प्लस POP, फिटकरी प्लस POP से कीनी सीमेंट, फिटकरी प्लस POP। लो जी, फिर ये क्वेश्चन आया, अब आपका सीधा सीधा शुरू हो जाएगा सीमेंट।